दोस्तों, औरत के कई रूप होते हैं। माँ की ममता भी होती है, बहन का प्यार भी होता है, पत्नी का दुलार भी होता है। लेकिन अगर कोई बात बन जाए तो औरत का एक रूप और देखने को मिलता है जो कि चंडी का रूप होता है। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में होता है। एक माँ कसम खाती है अपने बेटे के कातिलों से बदला लेने के लिए और वो अपनी कसम को पूरा करती है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो ये घटना है ये निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश के पंडालू डिस्ट्रिक्ट से। पंडालू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक औरत जिसकी उम्र 40 साल है और उसके दो बेटे हैं। एक की उम्र 15 साल और दूसरे की उम्र 17 साल है। वो रहा करती है और उसका जो पति है वो 2006 में ही किसी कारण से मर चुका है। यानी कि वो अकेली है और उसके दो बेटे हैं और इधर उधर छोटा मोटा काम करके वो अपने बेटों का भरण पोषण किया करती है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान आ जाता है 2021 और 2021 में कोरोना काल चल गया था। अब 2021 में जैसे ही कोरोना काल चला था वो देश के ऊपर काफ़ी भारी संकट था, जहां पर सभी लोगों के काम ठप हो गए। रोजगार नए तो बनना दूर की बात, पुराने रोजगारों को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। लोग एक दूसरे से डरा करते थे। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आप सभी ने 2021 को जिया ही होगा। तो 2021 में जो जाह्नवी है वो भी इस भयंकर संकट से जूझती है और इसी जद्दोजहद के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम होता है शेख बाजी। शेख बाजी उस एरिया का थोड़ा दबंग टाइप का व्यक्ति था और उससे मुलाकात होने के बाद जाह्नवी को बड़ा अच्छा लगता है और वो लोग एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। करीब आ जाते तो अब मुलाकात थोड़ी आगे बढ़ती है। जो शेख बाजी है वो जाह्नवी के घर तक भी आने लगता है। अब वो जाह्नवी के घर तक आता है तो जाह्नवी का जो बड़ा लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल थी वो देखता है और देखने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा करना अच्छा नहीं है। वो सभी चीज़ों को समझ लेता है क्योंकि 17 साल काफ़ी उम्र होती है, तो उस उम्र में बच्चा सब कुछ समझने लगता है। तो वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ ऐसा करना ठीक नहीं है, सोसाइटी के अंदर हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत को इस तरह से बेकार मत करो, तुम ऐसा कुछ मत करो। तो उसके बाद जो उसकी माँ होती है उसकी समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शेख बाजी होता है वो बाज नहीं आता है। वो बार बार जाह्नवी के घर पे आता और उसके साथ बैठता, बातें करता और ये बात लड़के को खटक रही थी। लेकिन जो जाह्नवी थी वो शेख बाजी से भी कहती है कि भाई अब हम इस तरह से नहीं मिल सकते और हमारे घर पे तू मत आया कर। इसी कसमों में एक दिन ऐसा होता है कि शेख बाजी को जो 17 साल का जाह्नवी का लड़का होता है वो धमकी दे देता है कि भाई तू हमारे घर मत आया कर, हमारे परिवार की इज्जत का मामला है, अगर तू बार बार हमारे घर आएगा तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। अब शेख बाजी जो कि दबंग टाइप का इंसान है तो वो इस धमकी को अपने दिल से लगा बैठता है। अब यहाँ पर उसको अंदर ही अंदर ये धमकी कचोटने लगती है कि भाई एक 17 साल का लड़का उसे धमकी दे रहा है कि भाई तू इस तरह से ऐसा मत किया कर। अब उसके दिमाग में ये बात छप जाती है और इसी चीज़ के चलते वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है अल्लाह कसम। और अल्लाह कसम से मिलकर वो 17 साल के लड़के को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग बनाने लगता है कि भाई वो हमारे साथ कुछ करे, इसकी बात क्यों देखनी, उससे पहले हम ही उसको निपटा देते हैं। अब इसी बात को सोचकर वो दोनों यानी कि अल्लाह कसम और जो शेख बाजी था दोनों तैयार हो जाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं और इसी तरह से उनको एक मौका मिल भी जाता है। मौका उन्हें मिलता है अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में एक दिन उनको जाह्नवी का जो बड़ा बेटा था वो अकेला मिलता है और उसको अकेला देखकर वो दोनों उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही ये खबर जाह्नवी तक जाती है तो जाह्नवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहीं ना कहीं उसको शक था कि हो ना हो इसके पीछे शेख बाजी का ही हाथ होगा। लेकिन फिर भी वो अपने बेस पर पूरी तसल्ली करने के लिए अपनी छानबीन जारी करती है और अपने आदमियों के ज़रिए पता लगाती है कि मेरे बेटे को किसने इस तरह से किया है। तो कुछ दिनों के बाद उसको पता चल जाता है कि इसके पीछे उसी शेख बाजी का हाथ है और साथ में उसका एक दोस्त है जिसका नाम है अल्लाह कसम। अब वो यहाँ पर एक कसम लेती है और उस कसम की अनाउंसमेंट करती है कि मैं अपने बेटे के कातिलों से बदला ज़रूर लूँगी। तो ऐसी वो अनाउंसमेंट कर देती है और अनाउंसमेंट का पता शेख बाजी और अल्लाह कसम दोनों को पता चल जाता है। तो वो थोड़े से सावधान हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो शेख बाजी था वो दबंग टाइप का था, तो उसके चारों तरफ लोग रहा करते थे, तो वो आराम से रहता है और उससे ताल्लुकात
दूर कर लेता है, यानी कि जो जानवी थी उससे थोड़ा दूरियां बना लेता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह कसम था वो अकेला रहा करता था। तो जो जानवी थी वो उसकी कुंडली निकालती है और उसके बाद मौके की तलाश में रहती है कि कब ये अकेला मिले और मैं इसको मौत के घाट उतार दूँ। तो ऐसे ही एक टाइम आता है, और टाइम आता है दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में जो अल्लाह कसम था वो एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा था, और वहाँ पर शराब पीने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके पीछे जानवी खड़ी हुई है और उसके हाथ में तेज़धार हथियार है, और उसको लेकर वो सीधा अल्लाह कसम पे वार कर देती है। बार बार वार किए जाते हैं। अल्लाह कसम के यहाँ पर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। अब उसके बाद जो जानवी होती है वो अगले दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में जाती है और जाकर पुलिस वालों से कहती है कि मैंने इस तरह से एक व्यक्ति जिसका नाम अल्लाह कसम है उसको मौत के घाट उतार दिया है, और उसकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ पर पड़ी हुई है, उसको अपनी हिरासत में लीजिए। और उसके बाद पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको हिरासत में लिया जाता है और जानवी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उस पर केस चला दिया जाता है कत्ल का। अब इसके बाद ये खबर शेख बाजी तक पहुँचती है और शेख बाजी इस खबर को सुनकर डर जाता है, और डर के कारण वह एकदम से अंडरग्राउंड हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि भाई कब जानवी जेल से बाहर निकले और उसका भी काम तमाम कर दे। इसी डर के कारण जो शेख बाजी है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि वहाँ से छूमंतर हो जाता है। किसी को भी नहीं पता कि शेख बाजी रहता कहाँ है और कहाँ पर रह रहा है फ़िलहाल। अब ऐसा करते करते 1-2 साल बीत जाते हैं और टाइम आता है 2023 का। 2023 में अप्रैल में जानवी को ज़मानत मिलती है। ज़मानत पर वो बाहर आती है, और बाहर आने के बाद वो अब अपनी कसम के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसने कसम खाई थी अपनी बेटे की कातिलों से बदला लेने की। अब आधी कसम तो वो पूरा कर चुकी है, लेकिन आधी कसम उसकी अभी बाकी है, क्योंकि शेख बाजी अभी ज़िंदा है। तो वो अपने लोगों के ज़रिए पता लगाती है कि आखिर शेख बाजी है कहाँ, और उसको कहीं भी इसके बारे में पता नहीं चलता। ऐसा करते करते 2-3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जानवी को कुछ भी क्लू उसके बारे में नहीं मिलता। फिर अचानक एक दिन आता है और एक दिन उसको पता चलता है कि शेख बाजी एक नंबर यूज़ करता है, और वो नंबर उसको मिल जाता है जानवी को। अब जानवी होशियार थी, उसको पता था कि शेख बाजी इस तरह से बाहर नहीं आएगा। इसके लिए वो उससे कन्वेंस करती है और उससे कहती है कि भाई ऐसा है, जो हुआ उसको भूल जाओ और अब तुम हमसे मिलो और मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। और जो हमें रोकने वाला था मेरा बेटा, वो भी अब यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है। जिसने मेरे बेटे को मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, और अब हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। लेकिन शेख बाजी को अभी भी विश्वास नहीं होता है, वो इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और फ़ोन को काट देता है। ये सिलसिला लगातार 4 दिनों तक चलता है, यानी कि 4 दिनों तक जानवी शेख बाजी को समझाती रहती है कि भाई अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरा बदला पूरा हो चुका है। जिसने मेरे बेटे को मारा था मैंने उसका कत्ल कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो शेख बाजी है 4 दिन के बाद उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है। वो सोचता है कि भाई हो सकता है कि जो जानवी है अब वो बदला ना ले। वो सोचता है कि हो सकता है कि अब ये जानवी बदल चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा उसको विश्वास होने लगता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अल्लाह कसम था उसके बेटे को, यानी कि जानवी के बेटे को उसी ने मौत के घाट उतारा था। जो शेख बाजी है उसने तो केवल उसको पकड़ा था, और ये बात जानवी को भी पता थी। तो जानवी शेख बाजी से कहती है कि भाई उसने मेरे बेटे को मारा था, इसमें उसको मैंने मौत के घाट उतार दिया, तो यहाँ पर मेरा बदला पूरा हो गया। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम ऐसा करो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो उनकी 2-4 दिन तक और बातें चलती रहती हैं, और यहाँ पर शेख बाजी को पूरा विश्वास हो जाता है कि भाई जानवी बदल चुकी है। अब दोस्तों ऐसी बातें करते करते शेख बाजी और जानवी मिलने के लिए एक समय तय करते हैं, और वो समय था 19 जून का। 19 जून को जानवी के भाई का बर्थडे था, और उस बर्थडे में वो शेख बाजी को इनवाइट करती है और कहती है कि भाई यहाँ पर आना और सभी लोगों से मुलाकात होगी, मेरे परिवार वाले भी तुमसे मिल लेंगे, और जितने भी गिले शिकवे हैं वो सभी के दूर हो जाएंगे। शेख बाजी भी सोचता है चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पे बड़ा फंक्शन होगा तो बड़ा फंक्शन में ऐसा नहीं होगा कि भाई ये मेरे पर हमला करे, और ये सच में ही बदल गई है जो मुझे अपने भाई के बर्थडे पर इनवाइट कर रही है। तो शेख बाजी वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद बर्थडे का केक कट होता है। केक कट होने के बाद खाना खाया जाता है। इधर जो जानवी के भाई थे वो शेख बाजी को शराब ऑफ़र करते हैं।
तो सभी लोग शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शेखबाजी को शराब थोड़ी ज़्यादा पिलाई जाती है और कुछ देर बाद जो शेखबाजी है वो बिल्कुल शराब के नशे में चूर हो जाता है। तभी जाह्नवी एक खंजर लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और उसे कहती है कि आज मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा कहते ही वो उस पर टूट पड़ती है और उस तेज़धार हथियार से बार बार उस पर वार करने लगती है। यहाँ पर दोस्तों कई बार उस पर वार किए जाते हैं। वो शराब के नशे में था लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। जाह्नवी उसके ऊपर बार बार वार करके उसको जान से मार देती है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी के ऊपर पेट्रोल डालती है और आग लगा देती है। अब रात का समय था, रात में वो वहीं घर के अंदर रहती है। सुबह जैसी होती है तो सुबह जाह्नवी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है जहां पर वो पहले अल्लाह कसम का कत्ल करने के बाद गई थी। वहां पर जाने के बाद वो एक बार फिर से ऐसा ही कहती है कि भाई मैंने इस तरह से एक कत्ल कर दिया है और डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है और ये मेरा लास्ट कत्ल था। अब मेरी जो कसम है वो पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद मैं कोई भी कत्ल नहीं करूँगी। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है और जाह्नवी को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर उस पर 2 कत्ल के केस चले हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इस माँ ने किया क्या वो सही था या फिर जो अल्लाह कसम और उस शेखबाजी ने किया था वो सही था? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिखें और लोगों के साथ शेयर करें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।